नमस्कार, स्वागत है आपका इप्सा न्यूज़ में। मैं चिराग सिसोदिया। मैं संकल्प वर्मा। आज हम आ गए स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जहाँ पे 3 दिवसीय कथक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और आज हमारे साथ है पंडित राजेंद्र गनगानी जी, जो कि जयपुर घराने से हैं। आइए पंडित जी से हम कुछ वार्तालाप करते हैं। यंग जनरेशन को आप ये कथक के बारे में कैसे उनको प्रमोट करते हैं? यंग जनरेशन को मेरा प्रोत्साहन रहता है और हमेशा मुझे अच्छा लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, वो जैसे हर सब्जेक्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, सो वो एक कला को और एक संस्कृति को अपनाती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होती है। खुशी इसलिए कि कम से कम अपने देश को, अपनी संस्कृति को वो पहचानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और उनकी जो संख्या है वो निरंतर आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। कि आज की सरकार ये कथक को किस तरीके से प्रमोट कर रही है? आज की जो सरकार है वो है कथक को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही है, और कई स्कूलों में, कॉलेजों में इसको शिक्षा नीति के तहत भी लेके आने का प्रयासरत है। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। पंडित जी, वर्तमान में वेस्टर्न डांस बहुत होते थे और क्लासिकल डांस बहुत कम होता है, ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता क्या है कि आप हर चीज़ को जैसे 2 विभाग में देख सकते हैं। एक विभाग आपका ऐसा है जो एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है, एक विभाग ऐसा है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो हमारा जो क्लासिकल आर्ट है, म्यूज़िक है, ये सारा स्पिरिचुअलिटी को पहले देखता है, और अगर आपको समझ में आया तो आप एंटरटेनमेंट तो अपने आप हो जाएगा। और जो वेस्टर्न करते हैं उसमें एक एंटरटेनमेंट ज़रूर है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। कथक और ये सब, ये कुछ ही घरानों तक सिमट के रह गया, ये आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा है कि क्लासिक जो होता है वो क्लासिज्म की तरफ आता है, और मास्क जो है वो लेकिन फिर भी मैं अभी कुछ समय से ऐसा होने लगा है कि जो मास्क है उधर भी क्लासिकल शुरू हो गए हैं। ये अलग बात है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मास्क को हमेशा ऐसा लगता है कि वो एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ रहा है और उनको दौड़ते हुए उनको दिखाई देता है। लेकिन जहाँ एक ठहराव है और एक उनको कुछ सुकूनियत मिलती है, जो आत्मीयता और साधना की तरफ उनका ध्यान या उनको आकर्षित करता है, क्योंकि उनको जब समझ आता है तो उनको ये लगता है कि हाँ यार, इतने सारे जो वेस्टर्न और दूसरे डांस फॉर्म हो गए, इन डांस फॉर्म में एक छोटा सा क्लासिकल आया था। वो जो छोटा सा होता है वो पूरा हीरे मोती जैसा काम कर जाता है। आजकल जो फिल्में देखते हैं वहाँ पर हमको क्लासिकल डांस बहुत ही कम दिखाया जाता है। तो इसका ऐसा क्या है कि क्लासिकल एंटरटेनमेंट नहीं होता, कि आजकल क्यों नहीं दिखाया जाता वो कम? आपके लिए क्या विचार है इसके? मेरा एक ये विचार है कि जो सिनेमा है, ठीक है ना, उसका बहुत जो रुझान रहता है, जो ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, वो ये रहता है कि हमारा सिनेमा पब्लिक के लिए कितना तैयार है, कितना ये बिकेगा, कितनी इसकी टिकटें बिक जाएंगी, कितना हिट होगी फिल्म हमारी। उनका ध्यान इधर ज़्यादा है। कलात्मक चीज़ों की तरफ मैं नहीं कहता कि वो कलात्मक नहीं होती है, लेकिन जैसे पहले की जो फिल्में बनती थी वो म्यूज़िक या डांस इन के ऊपर आधारित भी फिल्में होती थी। अब इन पे आधारित फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर कहाँ से लाएं हम? बहुत कम है ऐसे। सही बात है। तो ये थे हमारे पंडित जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी ही खबरों के लिए आप इप्सा न्यूज़ से जुड़े रहें। धन्यवाद।